क्योंकि अष्टांग योगाभ्यास के लिए मन को सुरक्षित लगे ऐसी जगह चुनकर वहां स्थिर बैठने का प्रयास करना होता है। वो जगह शीतल, शांत, अभय, एकांत ढूंढना और शरीर को सहज आसन मुद्रा में बिठाकर यथासंभव लंबे समय तक इसकी साधना करना बहुत जरूरी होता है। इस अंग का विशेष लक्षण यही है कि लंबे समय तक, ज्यादा से ज्यादा समय तक एक ही मुद्रा में बैठकर मन का ध्यान आधार चक्र पर स्थिर करना जरूरी होता है। त्रिबंध को समझने के लिए मूलबंध, जालंधर बंध और ओडियान बंध, इन तीनों को मिलकर त्रिबंध कहते हैं। मूलबंध आसन मुद्रा में लंबे समय स्थिर बैठने का अध्ययन धीरे धीरे सिद्ध होने के बाद ही प्राण और आपान की गति को समझने के लिए अध्ययन करना जरूरी है। बालाघाट चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और उसके साथ बेल आइकॉन दबाना न भूलें। धन्यवाद। श्री गणेशाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराः। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। देह संवर्धन और विज्ञान, इस विषय में जो हम बहुत ही गंभीरता से बात आपके सामने पेश कर रहे हैं, उसे आप ऐसा ऐसा समझ जाइए और उसको गंभीरता से जानने की कोशिश करिए, क्योंकि ये पूरा अष्टांग योग अपने शरीर स्वास्थ्य रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका बजाता है। अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में भी इसका प्रचार योगा नाम से हो रहा है। बहुत सारे लोग उसको आत्मसात करने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए ये अष्टांग योग साधना के रास्ते पर चलने के पहले जो शुरू के 2 अंग है, यम और नियम, उसको हमने पिछले 5 भागों में आपको अच्छी तरह से समझाया है, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है और उसका प्रतिपालन प्रामाणिकता से, ईमानदारी से अपने जीवन में उतारना बहुत जरूरी है। 12 यम और 12 नियम का मैंने यहाँ पूरा विषय आपके सामने प्रस्तुत किया है। बहुत सारे शास्त्र में 5 यम और 5 नियम बताया है, लेकिन वो प्रमुख है और बाकी भी जो अंग है वो भी महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि भागवत पुराण में भगवान ने उद्धव को पूरा यही ज्ञान दिया था और उस 11वें स्कंद में ये 12 यम और 12 नियम का बात भगवान ने बताई थी। इसके लिए मैंने यहाँ पूरा उसका विवरण दिया है। अभी आसन मुद्रा, ये अष्टांग योग साधना का तीसरा अंग बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें आसन तो हम बना सकते हैं, उसके लिए क्या करना चाहिए उसके बारे में हम अभी यहाँ आपके सामने सब बातें विस्तार से बताएंगे। ये जो आसन है अपने शरीर स्वास्थ्य के ऊपर निर्भर होता है, क्योंकि इसे सिद्ध करने के लिए पहले अपना शरीर पूरी तरह से स्वस्थ होना जरूरी होता है, फिर अच्छी और सुरक्षित जगह, एकांत की जगह ढूंढना चाहिए और फिर कुछ मुद्रा का चयन करके उस जगह पर शरीर को स्थिर करना पड़ता है। इसलिए पहला कहाँ बैठने का, वो जगह का चयन करना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अष्टांग योगाभ्यास के लिए मन को सुरक्षित लगे ऐसी जगह चुनकर वहां स्थिर बैठने का प्रयास करना होता है। वो जगह शीतल, शांत, अभय, एकांत जगह ढूंढना और शरीर को सहज आसन मुद्रा में बिठाकर यथासंभव लंबे समय तक इसकी साधना करना बहुत जरूरी होता है। इस अंग का विशेष लक्षण यही है कि लंबे समय तक बैठने की कुशलता हमारे पास होनी चाहिए। तो मुद्रा क्या है, तो योगाभ्यास में वैसे तो बहुत प्रकार के आसन मुद्राएं की जाती है, 150 प्रकार है उसमें, लेकिन यहाँ मैं बहुत सीमित आसनों के बारे में आपके सामने विवरण देता हूँ। यह केवल उंगली या हाथ पैर की विशिष्ट आकृति करना अभिप्रेत नहीं है। बुनियादी चिंतन में इसे अगर जानना है तो केवल हाथ पैर की कुछ आकृतियां बनाना इसका उद्देश्य नहीं है, बल्कि दीर्घ काल एक ही जगह पर स्थिर बैठने की जो सहजता हमें प्राप्त होनी चाहिए, यही महत्वपूर्ण बात होती है। लोकप्रिय योगा अभ्यास में सिखाया जाने वाला या सिखाए जाने वाली संस्था में विभिन्न प्रकार के शारीरिक आसन और हस्त मुद्राओं का अभ्यास चित्रण के साथ सिखाया जाता है, लेकिन अष्टांग योग साधना में शरीर जिस आसन में लंबे समय तक स्वस्थ और स्थिर रह सकता है, वह
आसन सहजता से हमें करने आनी चाहिए, वही ज्यादा महत्वपूर्ण बात होती है। अपने शरीर स्वास्थ्य के अनुसार सहज सादी मांडी आसन भी डाल के आप दीर्घकाल अगर बैठ सकते हैं तो वो भी अच्छा है। विशेषतः वज्रासन में कोशिश करते हैं। ज्यादा महत्वपूर्ण आसन सिद्धासन होता है या पद्मासन होता है या भद्रासन भी होता है। इसमें से कोई भी सरल मुद्रा में आप अगर दीर्घकाल बैठ सकते हैं उसे पहला निर्धारित करें और बैठने का ध्यान लगाने का अध्ययन शुरू करना चाहिए। आसन कैसा और कौन सा होना चाहिए इसके बारे में महर्षि पतंजलि अपने सूत्र में एक ही बात कहते हैं कि स्थिर सुखम आसनम। वो बताते हैं कि ऐसा आसन चुने जिसमें बिना कष्ट तकलीफ के लंबे समय तक स्थिर बैठ सके। आसन मुद्रा में शरीर में किसी भी भाग में कोई भी तनाव आना नहीं चाहिए। उस आसन को करने के लिए विशेष प्रयास करने की भी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। यह आसन क्रिया सहज और सुलभ होनी चाहिए। आसन कैसा होना चाहिए? इसे योग सूत्र में कहा गया है कि प्रयत्न शैथिल्यानंतम समापत्तिभ्याम। बैठते ही सारे शरीर गात्र मसल्स शिथिल होना चाहिए। आसन से शरीर मांसपेशियों में कहीं भी संकोच लगना नहीं चाहिए। यदि शरीर के अंदर की मांसपेशियां तनावग्रस्त होती है और अंदर ही अंदर नसों में सनक आती है तब तत्क्षण मन उधर चला जाता है। इसलिए ध्यान लगाना और लगना बहुत मुश्किल होता है। जब तक शरीर के आसन मुद्रा में सहजता नहीं आती यानी शरीर पूरी तरह मन के साथ ध्यान में रत नहीं होता, क्योंकि इसके बिना मन और आत्मा का मिलन संभव नहीं है। आसन की सहजता और भौतिक भोग के अनुभव का त्याग करना बहुत जरूरी है। इसीलिए तो यम नियम का पालन करना अनिवार्य है। इसीलिए एकनाथ भागवत में संत एकनाथ कहते हैं, तेजोनिया सकल भोग यम नियमेशी योग मार्ग। आसनस्थ होऊनी चांग दे मुद्रा सांग आधारी। समस्त बाह्य विषय और उनका संसर्ग भोग वासना मन से तत्काल बाहर निकलना चाहिए। यम के 12 और नियमों के 12 उपांगों का कड़ा पालन करके इस मन को अनुशासन करना चाहिए। शांत निर्भर स्थान पर लंबे समय तक चुपचाप बैठने का दीर्घ अभ्यास करना जरूरी है। पहले मन को आधार चक्र पर नीचे लाकर हाथ पैर की निश्चित रचना बनाकर ज्यादा से ज्यादा समय तक एक ही मुद्रा में बैठकर मन का ध्यान आधार चक्र पर स्थिर करना जरूरी होता है। इसी अभ्यास के बारे में संत एकनाथ कहते हैं, अभ्यासी प्रथम भूमिका शिकावे आसन गाडिका। मूळ बंद अति नेटका आसन जयो देखा शिकावा। किसी शांत स्थान पर बैठकर सबसे निचले आधार चक्र पर चरण मुद्रा का अध्ययन करके लंबे समय तक उसी स्थिति में बैठने का सराव अभ्यास होना चाहिए, जहां आगे अध्ययन के दौरान कोई रुकावट न हो और मूल बंद का भी अध्ययन ठीक से करना सीखे और आसन सिद्ध करने की कला प्रथम सीखनी चाहिए। ये अष्टांग योग कला का पहला अभ्यास है। ज्ञानेश्वरी के 6ठे अध्याय में संत ज्ञानदेव एक सिद्धासन का विचार उन्होंने बताया है। उसका अध्ययन करते हुए त्रिबंध विचार भी समझाया है, क्योंकि यह सिद्धासन मुद्रा का एक महत्वपूर्ण उपांग है। इसलिए इस पर विचार करना जरूरी है कि त्रिबंध क्या होता है। त्रिबंध को ठीक से समझने के लिए अभी हम थोड़ा उसके बारे में सोचते हैं कि त्रिबंध यानी कि मूलबंध, जालंधर बंध और ओडियान बंध, इन तीनों को मिलके त्रिबंध कहते हैं। एक एक के बारे में अगर आपको बताऊं तो पहला मूलबंध आता है। ये मूलबंध आधार चक्र के ऊपर हमारे मलोत्सर्जक बुधद्वार, उसको जोर से अंदर सिकोड़ कर बंद करने का अभ्यास होता है। यह अभ्यास यथासंभव दीर्घ करना ही मूलबंध कहते हैं। मूलबंध अध्ययन मूलाधार चक्र स्थान पर होने की वजह से उसे मूलबंध नामाभिधान मिला है। ये मलद्वार का छिद्र अंदर खींच के बंद करके मलत्याग कराने वाली अपान वायु का मार्ग को ही अवरुद्ध किया जाता है, यानी कि अपान वायु का जो रास्ता होता है बाहर जाने का, उसे ही बंद किया जाता है। इसका भी बहुत
प्रयास अभ्यास करने से ही मूलबंध सिद्ध हो जाएगा। तब गुदद्वार से अपन वायु को बाहर निकालने का रास्ता बंद होता है और अपन वायु पेट के बड़ी आंत से अंदर घूमते रहती है, ऊपर की ओर चढ़ती है। लेकिन ऊपर चढ़ते समय ये अपन वायु अपने पेट में बहुत जोर जोर से गड़गड़ाहट की आवाज करता है। लेकिन संत ज्ञानदेव कहते हैं कि इस आवाज से डरना नहीं, घबराना नहीं, क्योंकि ये तो होना ही है। धैर्य से इस स्थिति में अपने सांस को कुंभक करके रोक के इस मूल बंद को जोर से लगा के रखने का सराव करें। मूल बंद लगाने के लिए उचित देहाकृति ज्ञानेश्वरी में जैसी बताई है वैसी ही मैं यहाँ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें संत ज्ञानेश्वर में सिद्धासन बताया है जिसमें ये मूल बंद सहजता से अपने आप बंद रहता है, उसको खींच के बंद करने की जरूरत नहीं होती है। इसकी ओविया और उसका संक्षिप्त मतलब क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा। मुद्रेशी प्रौढियाशी तेची सांगिजेला तापरियेशी परी उरुया जगनाशी जडो निघाली। इस मूल बंधासन का प्रताप ही मैं बताऊंगा, ध्यान देकर समझ लीजिए। अपना पैर और गुप्तांग मलोत्सर्जन इंद्रियों के पास कैसे रखना है यही बात मैं आपको अच्छी तरह से बताता हूँ। आगे कहते हैं चरण तळे देवड़ी आधार द्रुमाचा बुड़ी तू गटी ते गाड़ी संचरी पा। अपना एक पैर मोड़ के आधार चक्र के नीचे मजबूती से रखना चाहिए। कौन सा पैर मोड़ने का पहले वो भी बताया है। सव्य तो तळी ठेविजे तेने शिवनी मध्ये पिडीजे वरी बैसे तो सहजे वाम चरणों। सव्य यानी कि दाया पैर पहला मोड़ के नीचे रख के फिर उसके ऊपर बाया पैर बाद में मोड़ के ऊपर रखना है। वो कैसे रखना है ये बताते वक्त संत ज्ञानदेव कहते हैं गुद मेड्रा आतोती चारी उंगळे निगुती तेथे सार्ध सार्ध प्रांती सांडुनिया। वो कहते हैं कि गुदद्वार यानी कि मल विसर्जक जो छिद्र होता है और जननेंद्रिय इसके बीच 4 उंगलियों की जगह होती है। इसमें से 1.5 उंगली छोड़कर बीच में जो 1 उंगली की जगह रहती है, बिंदु रहता है, उस बिंदु के जगह पर अपना पैर कैसे रखने का वो अगले चरण में संत ज्ञानदेव कहते हैं। माझी अंगुळ एक निगे तेत टाचेचेनी उत्तर भागे नेहटी जे वरी अंगे पेल लेनी। जो बीच वाली 1 उंगली का बिंदु होता है उस बिंदु के जगह पे दाया पैर का हिल यानी कि टाच कहते हैं उसको रख के उसके ऊपर पूरा शरीर का भार संतुलित करना जरूरी होता है। फिर बाद में कहते हैं उचलिले कान्ने निजे तैसे पृष्ठांत उचलीजे गुलपद्वय धरीजे तेनीची माने। अभी टाच यानी कि हिल के शिखर पे दोनों गुप्तांग के बीच में पैर रख के पूरा शरीर का भार उस हिल के ऊपर रख के ऐसा संतुलित करना है कि उसको उठा उठा के देखने का है कि बराबर बैठा है कि नहीं, बराबर पॉइंट यानी कि संतुलन के लिए बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है ये, क्योंकि मध्य बिंदु होता है शरीर का। क्योंकि इस आसन पर हमें दीर्घ काल बैठना है, इसका अभ्यास करना बहुत जरूरी होता है। अगर यही बात संक्षेप में आपको बतानी होगी तो इस सिद्धासन लगाने के लिए आधार चक्र पर एक स्थित जो जननेंद्रिय यानी कि पेशाब का लिंग और मलद्वार यानी गुदाशय गुदद्वार के बीच में 4 उंगली जगह में 1.5 उंगली छोड़ के जो बीच में 1 उंगली की जगह रहती है उसी 1 उंगली की जगह पर दाया पैर का हिल यानी कि टाच के ऊपर ये पूरा शरीर बैलेंस करके रखने का है। आप आकृति में देख सकते हैं और ये पूरा देह भार उसके ऊपर संतुलित करके उसी आसन पर बैठने का है। इस आसन पर बैठने के बाद गुदद्वार का जो मल विसर्जन का रास्ता है अपने आप बंद हो जाता है। बाद में उसके लिए क्या होता है मग शरीर संचुपारता अशेषी सर्वता पार्शनीचा माथा स्वयंभू होय। अर्जुना हे जान मूळ बंधाचे लक्षण वज्रासन गौण नाम यासी। अगर इसकी विशेषता यही होती है कि रीढ़ की हड्डी को सरल एक सीधे रेखा में रखने की जरूरत है और इस दाएं पैर के हील के नोक पर पूरे शरीर का संतुलन बनाए रखना जरूरी है। ये मुद्रा में बैठने के बाद अपने आप मलत्याग मार्ग होता है वो बंद होता है और आपान वायु का बाहर जाने का रास्ता अवरुद्ध होता है। इसलिए इसे मूल बंधासन कहते हैं और इसी आसन को सिद्धासन कहा जाता है। लेकिन कुछ लोग इसे गौण नाम के वज्रासन ऐसे भी कहते हैं, लेकिन प्रचलित वज्रासन की पाद मुद्रा भिन्न होती है, उसकी भी मैं आकृति आपको बता रहा हूँ। वो सिद्धासन नहीं है, वो वज्रासन
आसन अलग होता है। दोनों मुद्रा की पाद रचना यहाँ मैं चित्र में दिखा रहा हूँ तो आप समझ, क्योंकि एकनाथ महाराज भी अपने चरण में कहते हैं कि आसनस्थ होऊनी जान अकळावया प्राणापान मूळ बंदे आकोचन दृढ़ धारणा ते करीती। एक अभ्यास करने वाले, अष्टांग योग साधना करने वाले पहला ये आसन करने का अभ्यास करते हैं और उसको सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। फिर बाद में ये प्रयास करने के बाद ही प्राण और आपान का जो प्रवाह होता है, अंदर का जो उसका क्रिया क्षमता होती है, वो प्राण का क्षेत्र कहाँ चलता है और आपान का क्षेत्र कहाँ होता है, ये आपने पहले एक भाग में विस्तार से समझ लिया है। वो उसका भी मैं लिंक आपको दिखाता हूँ। मूल बंद आसन मुद्रा में लंबे समय स्थिर बैठने का अध्ययन धीरे धीरे सिद्ध होने के बाद ही प्राण और आपान की गति को समझने के लिए ये दो बंद का अध्ययन करना जरूरी है। और दो बंधन, एक मूल बंद आसन हो गया, लेकिन और भी दो आसन है, उसका भी अभ्यास करना जरूरी होता है। उसमें जालंधर बंद एक महत्वपूर्ण है। इस बंद को गले के कंठ के पास विशुद्ध चक्र होता है, उस स्थान पर इसको सिद्ध करना होता है। यहाँ प्रयास करने पर फेफड़ों में जाने वाला प्राण और बाहर आने वाला आपान, उसकी गति यानी कि सांसों की गति नियंत्रित होती है और थोड़ी धीमी चलती है। उसको भी कहने के लिए संत ज्ञानेश्वर महाराज अपने चरण में कहते हैं, मग कंठनाळा आटे अनुवटी हडोती दाटे ते गाडी होऊनी नेटे वक्षस्थळी माझी घंटिका लोपे वरी बंधू जो आरोपे तो जालंधरू मनपे पंडू कुमरा। इसको करने के लिए जो कंठ को छिपाने के लिए अपनी हनुवटी जो है, ये हनुवटी को ऐसे छाती के ये हड्डी रहती है उसको चिपकाने का है। ऐसे आसन स्थिति में बैठेंगे तो ये अंदर की जो घाटी होती है गले की, ये छिप जाती है, उसका लोप होता है। और अन्न नलिका जिसमें जो श्वास नलिका भी चलती है, ये सामायिक नलिका होती है जिसमें से श्वास भी जाता है और अन्न भी निगल लिया जाता है, जिसके कारण पेट से या फेफड़ों से बाहर आने वाली जो अपान वायु होती है, टकार से या उच्छ्वास से जो बाहर आने वाली अपान वायु आसानी से बाहर निकलती नहीं, वो नियंत्रण से निकलती है, धीरे धीरे बाहर छोड़ने को आता है उसको। इससे ही जालंधर बंद कहते हैं। उसको पूरा बंद नहीं करने का, उसको नियंत्रण से छोड़ा जा सकता है। अभी तीसरा जो ओडियान बंद होता है, ये ओडियान बंद का स्थान नाभि स्थान पे होता है। स्वादिष्टान चक्र के पास छोटे आंत खाली होनी चाहिए। भरपेट खा के बचा के ये आसन सिद्धि नहीं हो सकती है। इसीलिए ये ओडियान बंद करने के लिए पूरा नाभि को अंदर खींच के रीढ़ के हड्डी को चिपकाने का प्रयास करना पड़ता है और उसको दबा के अंदर खींच के पकड़ कर रखने की जरूरत होती है। इसका अभ्यास भी करना पड़ता है। तभी इसको ओडियान बंद अंदर खींच के उसको रीढ़ के हड्डी को वो चिपकाने का होता है। इसके बारे में संत ज्ञानेश्वर अपने चरण में कहते हैं, नाभिवरी पोखे उदर हे थोके अंतरी फाके हृदय कोशु स्वादिष्ठानावरी चिले काटी नाभि स्थाना तळवटी बंधु पड़े किरीटी ओडियाना। तो यानी कि नाभि को अंदर खींच के उसको रोक के अपने रीढ़ के हड्डी को चिपकाने का होता है। तब हृदय जो होता है वो थोड़ा खुला होता है। नाभि के नीचे जो स्वादिष्टान चक्र है उसका बंद का अभ्यास किया जाता है, इसको ओडियान बंद कहते हैं। कुंभक के दौरान ये अभ्यास करते रहना चाहिए। संत एकनाथ महाराज भी कहते हैं, तेव्हा अपान उर्दू मुखे वाड़े जो वर्ता स्वादिष्टाना चढ़े प्राण प्राणायामे अड़े तो मागुता मुरडे नाभिस्थाना। अपान वायु का जो क्षेत्र होता है, मणिपुर क्षेत्र होता है, आधार चक्र से लेकर ऊपर स्वादिष्टान चक्र क्षेत्र में नाभि तक समान प्राण का क्षेत्र होता है, उस पर ये अपान वायु का अतिक्रमण होने लगता है, क्योंकि मुंह बंद करने से अपान वायु का ऊपर चढ़ना अपरिहार्य होता है। इसीलिए वो समान वायु के ऊपर उसका अतिक्रमण शुरू होता है। लेकिन समान वायु अपनी जगह छोड़ता नहीं, वो डटे रहता है। नाभि स्थान के पास उसका काम रहता है। नाभि स्थान में जो छोटी आंत है उसको बाधित नहीं होने देता है। ये देखकर अपान वायु रूठ जाता है और पीछे फिर मुड़ने की कोशिश करता है। पीछे मुड़ना, फिर ऊपर चढ़ना, पीछे मुड़ना, ऊपर चढ़ना, उसका काम चालू रहता है। छोटी तथा बड़ी आंत में बहुत खलबली अपन वायु मचाता है और जोर जोर से गड़गड़ाहट करने लगता है। साधक इस स्थिति को घबर भी जाता है और आसन छोड़ देता है। लेकिन इसका अभ्यास बार बार करने की कोशिश करनी चाहिए। साधारणतः ये आसन मुद्रा खाली पेट करनी चाहिए। कुछ खाकर
पेट भर के ये आसन नहीं करना चाहिए। उड़ान बंद के अभ्यास करते समय आपान वायु के इस गड़बड़ को नियंत्रित किया जा सकता है। इसीलिए त्रिबंध का अभ्यास सिद्ध हो जाने पर त्रिबंध स्थिति में एकाग्र चित्त से मन की उपस्थिति में स्थिर बैठकर इस अष्टांग योग के प्राणायाम का गहन अध्ययन उसके बाद में किया जा सकता है, क्योंकि उसके बारे में संत ज्ञानदेव कहते हैं, आधारी नाभि कंठी बंद त्रयाची घरटी चंद्र सूर्य संपुटी सुये चित्तन। आधारी मूलबंद आसन लगाने के बाद, नाभि में उड़ान बंद लगाने के बाद, कंठ में जालंधर बंद लगाने के बाद, ये तीनों बंद एक साथ लगाना जरूरी होता है। फिर ये लगा के चंद्र और सूर्य नाड़ी का भी प्रवाह के ऊपर ध्यान देना पड़ता है। चंद्र सूर्य नाड़ी यानी कि श्वसन का जो प्रवाह है, दाई बाजू और बाई बाजू यानी कि चंद्र नाड़ी और दाई बाजू यानी कि सूर्य नाड़ी, ये दोनों नाड़ी का भी प्रवाह के संतुलन बनाए रखना पड़ता है, उसके ऊपर ध्यान देना पड़ता है, यानी कि चित्त उसके ऊपर सक्रिय करना पड़ता है। चंद्र सूर्य नाड़ी के माध्यम से चलने वाली ये प्राणायाम की श्वास प्रश्वास गति, उस गति पर मन स्थिर एकाग्र करने का अध्ययन मूल बंद, नाभि में और कंठ, ये तीन स्थानों पर त्रिबंध को सिद्ध करके साथ में प्राणायाम सिद्ध करने की कोशिश करनी चाहिए। उसके लिए चंद्र सूर्य के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए, सांस के प्रवाह के ऊपर ध्यान देना चाहिए। आसन मुद्रा से ये त्रिबंध करना बहुत अंतर्निहित क्रिया होती है, इसीलिए ऐसे आसन पर स्थिर रह के बहुत काल तक इसे अभ्यास करना पड़ता है, तभी जाके इसमें हम कुछ प्रगति कर सकते हैं और थोड़ा बहुत इसका असर होता है। इसी बात के साथ यहाँ इस आसन मुद्रा का तीसरे अंग का विवरण है समाप्त करता हूँ। आगे के अंग के बारे में जानने के लिए हम फिर अगले भाग में मिलेंगे, तब तक धन्यवाद।